तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इससे पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज ओप्स, कंपोनेंट कंसेप्ट्स क्या हैं ओप्स के, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, टाइप्स भी हैं इसके अंदर, तो कुछ वे भी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ओप्स? ओप्स का मतलब क्या है? ओप्स स्टैंड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओप्स रेफर टू लैंग्वेज दैट यूज ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग। ओप्स मतलब क्या करता है? रेफर करता है जो उस लैंग्वेज, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट बेस है, ठीक है। दे यूज ऑब्जेक्ट एज ए प्राइमरी सोर्स। ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं उस लैंग्वेज में? प्राइमरी सोर्स करते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट इट व्हाट इज टू हैपन इन द कोड, क्या कर रहा है वो कोड, बिहेवियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट आर सीन बाय द व्यूअर। ऑब्जेक्ट किसके द्वारा देखा जाता है? यूजर, व्यूअर। परफॉर्मिंग टास्क असाइन बाय यू, वो जो उसको टास्क देते हैं असाइन कौन करता है? हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो एम होता है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन होता है किसके ऊपर? रियल वर्ल्ड एंटिटी के ऊपर, लाइक इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रोग्रामिंग। द मेन एम ऑफ oops is to bind together the data, बाइंड करता है वो डाटा को, ठीक है। एंड द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन देम, फंक्शन को ऑपरेट करता है सो दैट नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस दिस डाटा एक्सेप्ट द फंक्शन। भाई उसके अलावा और कोई पार्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मतलब सच एज पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या? एक मेथोडोलॉजी है और पैराडिगम है टू डिजाइन ए प्रोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं? डिजाइन करते हैं प्रोग्राम किसके हेल्प से? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हेल्प से। इसमें क्या क्या यूज होगा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, टू चीज होती है। क्लास किसी भी चीज का नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट उसका बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ oops क्या होता है? कंपोनेंट्स देखिए, एक्सेस मॉडिफायर होता है किसके अंदर? डिफाइन द एक्सेस टाइप, भाई किस टाइप का हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट कैन बी एक्सेस इन आवर एप्लीकेशन। इन पाइथन देयर आर 4 टाइप। पाइथन के अंदर कितने हैं? 4 टाइप है, लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। मेनली 3 है, ठीक है। जो चौथा टाइप है वो हमारा रिटर्न टाइप होता है। तो पब्लिक, पब्लिक में एक्सेस इन ऑल, ठीक है। प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्ट होता है पैकेजेस, ठीक है, सब क्लासेस में डिक्लेयर नहीं हो सकती, आउटसाइड डिक्लेयर हो सकता है। प्राइवेट में आप इसको उसी क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो और कहीं डिक्लेयर नहीं कर सकते। रिटर्न टाइप क्या? आपके रिटर्न टाइप में देखो, रिटर्न टाइप क्या करता है? रिटर्न करता है वैल्यूज को, अगर कोई वैल्यू है तो ठीक है, नहीं है तो निल, नल, ठीक है। मेथड नेम क्या है? मेथड नेम क्या है? उसका मेथड, भाई किस टाइप ऑफ रूल ऑफ मेथड अप्लाई, किस किस मेथड को आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। लिटिल डिफरेंस। पैरामीटर लिस्ट देखना, पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? देखो आप पैरामीटर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब हमने 2 आर्गुमेंट दे रखे हैं। 2 आर्गुमेंट हो गए, वेरिएबल हो गए, वैल्यूज हो गए, हम जो उसके अंदर पास करते हैं ना पैरेंथेसिस में, वो होता है, ठीक है। कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ द इनपुट पैरामीटर दैट आर डिफाइंड। कोमा सेपरेटेड, कोमा से सेपरेट होते हैं जो, ठीक है, जो हमारे होते हैं प्रीसीडेड बाय देयर डाटा टाइप, उसके डाटा टाइप विद इन द एनक्लोज पैरेंथेसिस, जिसको क्या करते हैं? एनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस को। इफ दे आर नो पैरामीटर, जब तक कोई पैरामीटर नहीं है तो यू कैन यूज एमपीटी पैरेंथेसिस, आप क्या यूज कर सकते हैं? एमपीटी, ठीक है। एक्सेप्शन लिस्ट होती है इसके अंदर। एक्सेप्शन लिस्ट में एस्पेक्ट, एरर, कोड, मेथड बॉडी होती है। इफ इट इज द ब्लॉक ऑफ कोड एनक्लोज बिटवीन ब्रेसेस दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट द परफॉर्म यूर इंटेंडेड ऑपरेशंस, ठीक है। कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट क्या है? क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। देखो, क्लास क्या है? मैं आपको वही बात कर रहा था। एक क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्लास कंटेन द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट रखता है किसका? प्रोटोटाइप का, फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट आर बीइंग क्रिएटेड, भाई कौन सा ऑब्जेक्ट उसने वहां पर क्रिएट किया है, ठीक है। इट इज ए लोकल एंटिटी, ये कौन सी है? लोकल एंटिटी है दैट कंटेन सम एट्रीब्यूट, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ एट्रीब्यूट होते हैं और मेथड होते हैं। टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ क्रिएटिंग ए क्लास, लेट कंसिडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से you wanted to track the number of men, आप नंबर ऑफ मैन ट्रैक करना चाहते हो, डेट में हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट लाइक ब्रीड, एज। इफ ए लिस्ट, भाई देखो लिस्ट है, लिस्ट इज यू दैट फर्स्ट एलिमेंट
ठीक है, would could be man breed, while the second element could represent its age. Let's suppose there are 100 different men. भाई देखो एक नहीं, एक से ज्यादा है, ठीक है. Which element is for to be which? What if you want to add other property to this man? This lack organization and it is exact need for classes. इसके लिए हमारे क्या होती है, क्लासेस की जरूरत होती है. Some point on Python classes. Classes are created by keyword class. भाई क्लासेस को क्रिएट करने के लिए हम कीवर्ड है हमारा क्लास. एट्रीब्यूट आर द वेरिएबल. एट्रीब्यूट क्या वेरिएबल है, डेट बिलोंग टू ए क्लास, जो कि हमारे क्लास से बिलोंग करते हैं. एट्रीब्यूट आर ऑलवेज पब्लिक. एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारे पब्लिकली होते हैं. कैन बी एक्सेस यूजिंग डॉट. डॉट ऑपरेटर के साथ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. माई क्लास डॉट माई एट्रीब्यूट, ठीक है. जैसे ये सिंटैक्स दे रखा है नीचे. ऑब्जेक्ट देखो भाई, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है. जैसे स्टेट बिहेवियर एसोसिएट विद इट. इट में बी एनी रियल वर्ल्ड लाइक माउस, कीबोर्ड, चेयर, टेबल, पेन एक्सेट्रा. इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इवन, एरे, डिक्शनरी आर ऑल आर ऑब्जेक्ट. ये हमारे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं. मोर स्पेसिफिकली एनी सिंगल इंटीगर ऑन एनी सिंगल स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट. भाई देखो एक सिंगल इंटीगर भी होगा, वो भी हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. अगर सिंगल स्ट्रिंग होगा वो भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट होगा. द नंबर 12 इज एन ऑब्जेक्ट. द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट. ए लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड अदर ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करते हैं, अदर ऑब्जेक्ट को होल्ड करती है. यू हैव बीन यूजिंग, आप क्या कर सकते हो, यूजिंग कर सकते हो ऑब्जेक्ट को अलोंग मे नॉट इवन रियलाइज. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ. ऑब्जेक्ट क्या कंसिस्ट करता है, स्टेट करता है. भाई क्या प्रॉपर्टी है, क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या वर्क कर रहा है, ठीक है. बिहेवियर करता है भाई, कैसा उसका काम चल रहा है, क्या मेथड यूज कर रखा है, ठीक है. आइडेंटिटी भाई क्या यूनिक नेम है, कैसा है भाई, कैसा वर्क करेगा, क्या चल रहा है, ठीक है. टू अंडरस्टैंड द स्टेट बिहेवियर आइडेंटिटी लेट अस टेक एन एग्जांपल. भाई एक एग्जांपल है, ठीक है. द देखो द आइडेंटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज द नेम ऑफ द मैन. भाई एक आदमी है, ठीक है, उसका नाम है. स्टेट क्या और एट्रीब्यूट क्या हो गया, ब्रीड, एज, कलर, ठीक है, मैन के. भाई बिहेवियर क्या है, भाई वो खा भी रहा है, सो भी रहा है. ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मैन हो गया हमारा, ठीक है. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. सेल्फ होता है एक तो हमारा, ठीक है. इसके अंदर सेल्फ में क्लास मेथड मस्ट हैव एन एक्स्ट्रा फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है. भाई हमें सेल्फ में भाई एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है. तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेल्फ इन पाइथन आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हो. इनिशियल मेथड क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्टर होते हैं सी प्लस प्लस एंड जावा के अंदर, जिसको आप यूजिंग कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर. सेल्फ एंड इनिशियल मेथड. एग्जांपल करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का. तो सबसे पहले हम कंपेयर ओपन करेंगे अपना, कंट्रोल ए डिलीट, ठीक है. भाई देखो अब किसी भी एग्जांपल को क्रिएट करने से पहले हम उस एग्जांपल के बारे में पढ़ना. भाई हम किसका एग्जांपल है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का है, तो वो करेंगे. तो एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ. तो सबसे पहले मैं पर्सन के ऊपर ही क्रिएट कर रहा हूँ. तो मैं एक क्लास बनाता हूँ पहले. क्लास पर्सन क्लास बना लेता हूँ मैं एक, PRSON, ठीक है. पर्सन क्लास बनाई. अब यहाँ डिफाइन करना है मेरे को. डिफाइन करता हूँ इनिशियलाइज सेल्फ नेम एज, ठीक है. उसका क्या क्या पता करना है. ओ डबल वो लग गए हैं, सिंगल यूज करना हमेशा. सेल्फ डॉट नेम, भाई उसका नेम बताए, ठीक है. सेल्फ डॉट एज, अब क्या बताना हमें उसका, एज, सेल्फ डॉट एज, ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो उससे हेलो, क्या करवाना चाहते हो उससे. एक और बन जाएगा इससे, ठीक है. रिटर्न नेम परसेंटेज एस, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज. एक आप तरीका ये भी है, ठीक है, रिटर्न कर सकते हो. आप सिंपल रिटर्न कर दोगे, प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा डिफाइन. फिर ऐसे देखो कितने भी आप वो बना सकते हो. बट एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ. इसके अंदर जैसे अब ये तो फंक्शन टू फंक्शन चल रहा था. अब मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है. मैं फंक्शन बनाऊंगा DEF. डिफाइन करता हूँ से 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 लिख लेता हूँ खाली. से मैं फंक्शन बनाता हूँ सेल्फ, पैरेंथेसिस मेरा सेल्फ होगा. और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पॉइंट होगा प्रिंट सेल्फ डॉट ने. वहाँ पर मैं क्या डालता हूँ, प्रिंट और इनवर्टेड कोमा हेलो, हेलो कोमा माय नेम इज.
अब हमें कॉल करना, पैरेंथेसिस को कॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंड अब उसकी एज बताएंगे ना, आई एम, ठीक है, आई एम कितने ईयर्स, जो भी होगा ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिखना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग चलेगी जो चलेगी हमारी। अब हमने प्रोग्राम की फॉर्मेट क्या है, देखो असली फॉर्मेट बदलेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम की जो फॉर्मेटिंग होगी, सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पर आएगा सेल्फ डॉट नेम, फिर कोमा, सेल्फ डॉट एज, ठीक है। ये यहाँ की फॉर्मेटिंग होगी। और आप इसको जैसे डिफाइन कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है, वी डॉट से, वी डॉट नेम, ऐसे देखो बहुत कुछ आ सकता है हमारा। फिर बस कंट्रोल एस करता हूँ, मैं इसको रन भी करके दिखाता हूँ आपको एक बार, रन विदाउट डिबगिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने किया, अब हमने क्या करना, प्रिंट करना, सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैंने एक पर्सन को बनाया था, पर्सन से काम करवाया, पी नाम का एक पर्सन बनाया, जॉन, मैंने उसका नाम रखा, 35 एज रखी, ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, पर्सन को कॉल करना है। उस पर्सन को कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कीवर्ड का यूज करता हूँ, ओ सॉरी, पर्सन वन डॉट से पी, अब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो पी खाली, जो ऑब्जेक्ट पी से था, तो पी डॉट से नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर हमने कॉल किया, सेव करता हूँ, ठीक है, और प्रोग्रामिंग को रन करता हूँ। देखो क्लास बनाया पहले हमने, पर्सन, पर्सन क्या बनाई हमने, क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, पर्सन ही लिख लेता हूँ, क्योंकि पर्सन वन है, पर्सन पी है, हमने पर्सन वन पी को सजेस्ट करवाया, और पी डॉट से, ठीक है। हमारा जो एक्चुअली आउटपुट आना चाहिए वो ये आएगा, हेलो माय नेम इज दिस और दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो हमने क्या क्या किया है, क्लास पर्सन डिफाइन किया है इनिशियलाइजेशन पे, ठीक है। डिफाइन में सेल्फ नेम एज, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, डिफाइन करता हूँ आगे, से हेलो, से को यूज किया मैंने यहाँ पे, सेल्फ, से के अंदर सेल्फ, ठीक है। फिर प्रिंट डाला, हेलो माय नेम इज, ठीक है, एंड आई एम ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर खत्म। फिर मैंने लिया डॉट फॉर्मेट, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने पी लिया, ठीक है, पी लिया इक्वल टू पर्सन लिया, पर्सन के मैंने क्या डाला, जॉन डो, कॉल द से, ये मैंने फिर यहाँ से करवाया। ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम।
ठीक है। कंस्ट्रक्टर देखते हैं इसके अंदर। अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफाइन कंस्ट्रक्टर। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सीधी सी बात करते हैं। भाई कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इज ए सिंपल, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ ए क्लास। ठीक है, इट इज क्लास एज सुन एज वी डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। भाई जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास में वही होता है। द नेम ऑफ द फंक्शन इज इनिशियल, INIT, आई। ठीक है, इनिशियल। बाय डिफॉल्ट एवरी क्लास हैज दिस फंक्शन विद वन आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, वन आर्गुमेंट रहता है। ठीक है, वी कैन ओवरराइड दिस फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमारी जो नीड होती है उसी के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास व्हेन इट इज पर्सन। भाई देखो जो क्लास क्रिएट की गई है उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। टाइप्स देखते हैं भाई। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट मतलब सिंगल रहती है भाई, सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है, कोई भी कंस्ट्रक्टर कोई भी वो नहीं रहेगी। और पैरामीटराइज में जिसमें हम पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर पासेज होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं। अब इसके थ्रू हम एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो हम प्रोग्राम बनाते हैं पहले। कंपाइलर ओपन करेंगे, कंट्रोल ए। और देखो इसके अंदर भी प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, ये भी प्रोग्राम हमारा कंस्ट्रक्टर का ही है। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाया था। और ये देखो, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। सिंपल है, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने क्या दे रखे, पैरामीटर दे रखे हैं। ठीक है भाई, जो प्लेन सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, विदाउट पैरामीटर होता है। उसमें क्या नहीं होंगे, हमारे पैरामीटर नहीं होंगे बस। ठीक है। और देखो कोई भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो सच उसको, भाई पाइथन के अंदर हमें उसको क्रिएट करना होता है तो हम उसमें पहले क्लास लिखते हैं, डिफाइन करते हैं उसका इनिशियलाइज पॉइंट, उसके बाद वो रन करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कंस्ट्रक्टर यही है, वो हमारे कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम जो इसको हम सेव कर सकते हैं। अब देखो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, C, कंट्रोल N, कंट्रोल V। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो क्लास पर्सन रखता हूँ मैं इसकी। और जो यहाँ पर पर्सन का नेम होगा, पर्सन। ठीक है, और इसको भी सेव करता हूँ। इसको मैं पर्सन डॉट पाई के नाम से ही सेव करता हूँ, PERSON। बस वो डॉट पाई अपना ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। भाई हम रन करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग। ठीक है, रन हो गया, कोई एरर नहीं आया हमारा। ठीक है, कोड कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था। देखो आप कंस्ट्रक्टर का मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। आपने आउटपुट नहीं देखा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है। ठीक है, आपने आउटपुट नहीं देखा। आउटपुट क्या है, अब देखो P पर्सन दिखा रहा है लाइन 7 में कि जो नेम पर्सन इज नॉट डिफाइंड। भाई हमने इसको डिफाइन नहीं किया, ये कहना चाहता है कि हमने डिफाइन नहीं किया है। क्लास था पर्सन हमारा, हमने इसको ही डिफाइन यहाँ कर रखा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर रखा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन नहीं किया। ये इनका कहने का मतलब ये है। मैं क्या करता हूँ, एक एंटर एक्स्ट्रा करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा ही मैं इसकी एंटिटी को दोबारा लिख लेता है। ये जो बता रहा है गलत,
हम इसको दोबारा लिखते हैं सिंपल। हाँ, अब मैं डालता हूँ पी। पी ले लेता हूँ मैं, खाली अभी भी पी लेऊंगा जब भी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर पर्सन को कॉल करूंगा सिंपल। ये मेरा पर्सन आ गया, इसको मैंने कॉल किया, इसको मैंने नाम भी देना है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ अजय। ठीक है। और इसकी एज भी मेरे को डिफाइन करनी है, एज मैंने दे दी 30, और एज 30 दे दी मैंने। अब पर्सन को से करवाना है पी डॉट से, तो मैं पी डॉट से करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, मेरा पर्सन बोलेगा। क्या बोलेगा? हेलो माय नेम इज अजय एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये मेरा कोड है। देखो, हेलो माय नेम इज अजय एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, ये हमारा कोड था। ये सिंपल हमारा क्या था, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कोड था। अगर हम इसको कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट में करें, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे जैसे अब हमने पैरामीटर दे रखे ना सेल्फ नेम एज, यहाँ पर हम वो नहीं देंगे। ठीक है, एक ही रहेगा वहाँ पे। अब देखो, डिफाइन इनिशियलाइजेशन पॉइंट में मैंने एक डाल देता हूँ खाली सेल्फ, क्योंकि वहाँ सिंगल कंस्ट्रक्टर रहते हैं। सेल्फ डाला, सेल्फ डॉट नेम, नेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेम को मैंने को क्या है यहाँ पर अलग डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को जैसे अब मैं अलग डिफाइन कर रहा हूँ वैसे वो नहीं होगा, वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को। नेम मेरे को रखना है संजू, तो एज उसकी मेरे को रखनी है 15। ठीक है भाई, हमारा जो नेम है यही रहेगा, पर्सन जो है हमारा एमपीटी क्रिएट होगा। ठीक है, एमपीटी सेव होएगी सब कुछ, और कंट्रोल एस रन करता हूँ, सिंपल प्रोग्राम रन होगा मेरा, सेम आउटपुट दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाएगा, यहाँ पर मेरे को पहले मैंने क्या किया, डिफाइन किया उसको। ठीक है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट और कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल थे। एडवांटेज देखते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ठीक है, दे अलो यू सेट डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी, यू एंड आल्सो अलो यू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद कस्टम डाटा। ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंटेशन, बड़ा आसान होता है। कैन बी डिफाइन यूजिंग द इनिशियलाइजेशन मेथड। ठीक है, बेटर रीडेबिलिटी होती है भाई, क्योंकि कोड को हम बड़े ही सुंदर तरीके से लिखते हैं, तो डिफाइन भी अच्छे तरीके से होता है, इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी को। कंस्ट्रक्टर करता है इनकैप्सुलेशन का काम भी करता है भाई, इन्फोर्स करता है हमारे इनकैप्सुलेशन को, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करता है करेक्टली और कंट्रोल मैनर वे में रखने के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज भी, ओवरलोडिंग नॉट सपोर्ट, भाई ज़्यादा ओवरलोड होगा तो हमारा एक पाइथन में क्या है, ओवरलोड सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं भाई, मल्टीपल पैरामीटर्स, दिस मीन दैट यू कैन नॉट हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। भाई हम एक ही पैरामीटर के हिसाब से चल सकते हैं सिंगल क्लास। ठीक है, लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है, कंपेयर कर सकते हैं भाई। ठीक है, लिमिटेड फंक्शन के साथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन डज नॉट हैव कंस्ट्रक्टर विद एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टिव, भाई ये सब कुछ ये नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में भी अननेसेसरी, कंस्ट्रक्टर भाई अननेसेसरी है थोड़ा सा इन सम केसेस, कुछ जगह पर, क्योंकि क्या है कि कई बार हमारे कम्प्लेक्स हो जाता है कोड, वहां पर हमारा काम भी नहीं करता ये। यही था हमारा।